डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि तो हमारा मित्र है, हम क्यों मरवा देंगे। हम तो आप नहीं मित्र था। हाँ। हम भी तो कह रहे हैं कि उनके साथ खाता था, एक थाली में लोग खाते थे। हम तो दुश्मन तो बनाए नहीं। जी। आपके पति का शव मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया था, तो अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? कितने लोग गिरफ्तार हुए या इस मामले में क्या कुछ खुलासा हो पाया है? ये भी मैं नहीं जानती, अभी कुछ नहीं पता है। अभी मैं कुछ नहीं पता है। अच्छा, जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि डॉक्टर जिनके यहाँ ज़्यादातर उनकी नज़दीकियाँ रही हैं, तो उन्होंने बताया था कि उनके यहाँ 12 बजे के आसपास आए थे। और आप कब गई 12 थी? बजे नहीं गए थे, 4 बजे गए थे। 4 बजे आप गई थी? हाँ 4 बजे गए थे, तो वहाँ से दवा लेके आए, तो फिर खुटान बाजार की ओर चले गए। खुटान बाजार से आए, फिर हम बोले कि चले घर पे, हमको छोड़ दीजिए। बोले कि हम नहीं जाएंगे घर। तो एक और राजेश चाचा थे, उनको बुला के बोले कि इसको ले जाओ घर पे छोड़ दो। हम बोले मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी। हमें ये बोले छोड़ दो। ये बोले मैं नहीं छोड़ूंगी। बस इसके बाद वो छोड़ के वहाँ से चले गए दुकान पे। फिर मैं घर पे आई, उसके बाद में कुछ नहीं पता चला सर। कितने बजे तक आप घर पे आ गई थी? वो 6 बज गया था। 6 बजे घर पे आ गई थी। तब तक क्या आपके हस्बैंड उसी हॉस्पिटल में थे? अभी ये मुझे नहीं पता सर। नहीं, जब आप वहाँ पे थी तो आपके साथ वहाँ पे थे कि मैं नहीं थे? वहाँ दुकान पे बैठे थे खाली। अच्छा, आप अपने दुकान पे थी। हाँ। तो फिर वहाँ पे क्या आपसे आखिरी बातचीत हुई थी कप्पू से? बोले बस हम उनसे बोले कि मुझे घर छोड़ दो, आप भी घर पे चलो। बोले हम घर पे नहीं जाएंगे, हम शाम को घर पे आ जाएंगे, बस तुम घर पे जाओ। बस इतना कह के उससे चुप हो गए। किस चीज़ की दवा लेने के लिए डॉक्टर के यहाँ गई थी? सर दुख रहा था, इसलिए दवा लेने गए थे। सर दुख रहा था। अच्छा, नाम क्या था, किसके यहाँ गई थी? कृष्णा डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर तो बोल रहे थे कि आप दोनों पति पत्नी के बीच मारपीट हुआ था, इसलिए आप गए दवा लेने। मार और नहीं हुआ था। और उन्होंने तो कहा कि 12 बजे के लगभग आप दोपहर में गए? नहीं सर, 4 बजे हम गए थे। 4 बजे नान बड़े का बच्चा है, वो उसको लेकर गए थे वहाँ पर। वहाँ से दवा लेके आए, तो इनको बोले मुझे घर पे छोड़ दो, बस इतना हम बोल के वहाँ से चले आए। उसके आगे हम नहीं जानते। मृतक के आप क्या लगते हैं? मैं मामा हूँ। उनके मामा हैं जी। अच्छा, इस घटना में अभी तक क्या कुछ आपको पता है और क्या कुछ कार्रवाई हुई है कुछ? अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया है। प्रशासन ये बोल रहा है कि आप एप्लीकेशन दोबारा दीजिए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और प्रशासन ने ये बोला है कि हम जिस लड़की से अफेयर था उसको और डॉक्टर को मैं हिरासत में लिया हूँ, और आप एप्लीकेशन दीजिए, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। अजय, कैमरे की बात सामने आ रही है, कैमरे में क्या कुछ दिखाई दिया? कैमरे में दिखाई दिया है कि जो कक्कू हमारा भांजा है वो 7:07 पर, हाँ 1 सेकंड देख लीजिए फिर से। 7:07 पर शाम को उस हॉस्पिटल में गया है और वहाँ से निकला है और अपनी स्कूटी वहाँ पे छोड़ गया है। छोड़ने के बाद जब निकला है, पीछे से 5 मिनट बाद वहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे वो भी पीछे निकले हैं। निकलने के बाद फिर वापस आए हैं। 7:11 पर गए थे और 7:15 पर वापस आ गए हैं। जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि हमको। डॉक्टर अकेले थे क्या उनके साथ? नहीं, उनके साथ सिर्फ अकेले डॉक्टर गए हैं, फिर वापस आए हैं। फिर 2 अनजान व्यक्ति भी थे, उन्होंने भी वहाँ बैठे हुए थे। इससे पहले वार्तालाप हुई है। कक्कू हमारा जो भांजा है वो भी 7:07 उससे पहले वहाँ चारों लोग बैठ करके आपस में डिस्कस किए। क्या डिस्कस हुआ पता नहीं, वो दिखाई दे रहा है सिर्फ कि यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है। वहाँ से निकल करके स्कूटी लॉक नहीं थी, उसको लॉक किया है और वहाँ से निकल गया है। स्कूटी कौन लॉक किया था? वो जो भांजा अब अच्छा, उसने कल्पनाथ ने उसको लॉक किया और लॉक करने के बाद फिर वो चला गया है बाहर। जिस तरफ हत्या हुई है उस तरफ गया और उसी तरफ डॉक्टर भी जाते हुए दिख रहे हैं। उसके पश्चात तो 5-7 मिनट बाद वो वापस आ जाते हैं। फिर डॉक्टर साहब अंदर जाते हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर वो लगभग डॉक्टर साहब लगभग 9 बजे हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। कुछ अपना बियर है कि क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ सामान हाथ में ले करके वापस अंदर चले जाते हैं। स्कूटी को चेक करते हैं, बाहर खड़े, जबकि उनकी मित्रता बहुत खास थी। अगर वो चाहते, फ़ोन नहीं लग रहा या फ़ोन लगाते, उनके यहाँ खाना पीना खाते थे या खाना वो नहीं बना पाते थे, इनके घर से भी खाना जाता था कि कई बार कि वहाँ खा लेते थे। तो डॉक्टर ने कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ, कहाँ गया है। स्कूटी वहाँ खड़ी थी। अच्छा, फिर कैमरे में वापसी आपके जो भांजा है उसका नहीं हुआ? वापसी नहीं, वापसी 7:07 पे गया, उसके बाद वापसी नहीं हुआ है। फिर मेरा कहने का मतलब है डॉक्टर साहब ने कोई अगर दोस्ती थी, उनका जान पहचान, जब वो घटना में शामिल नहीं थे तो उनका क्या फर्ज बनता था कि फ़ोन नहीं लग रहा, घर पे आते रहते थे 10 बजे 11 बजे भी, तो आकर के बताना चाहिए। तो कोई सूचना नहीं दी है।
सुबह 5:13 पर डॉक्टर साहब 7:10 पर डॉक्टर साहब उठे हैं, देखे हैं और डेड बॉडी को देखे हैं कि कैसे देखे हैं मुझे नहीं पता। वो स्कूटी को देखे हैं, उसके बाद 2 लोग और बुला करके स्कूटी को उठा करके साइड में करवाया गया है। यहाँ तक कि घटना ये 6:44 पर 6:34 तक ये कार्रवाई स्कूटी उठाने तक की कार्रवाई उनकी है और कोई सूचना नहीं दी है। जब ये लोग पूछे हैं तो हमको पता ही नहीं है। अभी क्या कुछ मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यह है कि न्याय मिलना चाहिए और दूसरा जो अपराधी है वो जेल के अंदर होना चाहिए। सीबीआई जांच हो, जो भी है उचित कार्रवाई, प्रशासन अपना कार्रवाई करे और जो उचित से उचित हो कार्रवाई हो, जो अपराधी है वो जेल में हो। पोस्टमार्टम होकर 100 घर पे आया है, तो अभी अंतिम संस्कार को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है? बातचीत भैया हमारे इंसाफ अब ना मिला, अब हमें इंसाफ मिले चाहे। हमारे भाई को मार दे हैं, हमारे भाई को लटका दे, हमें इंसाफ चाहे। हमारे मामा मजोन कहिए हम लोग वही करम, हमें इंसाफ चाहे भैया। प्रशासन अब हमारे कुछ ना कहेगा। क्या कुछ जानकारी अब तक हुई है घटना के बारे में? अब हमें कुछ जानकारी ना बा, मामा जो जांच किए हैं उनके हाथ में बा, हमें लोग को जानकारी ना बा। कितने लोग की हिरासत में लिया है पुलिस ने? ये हो हमें जानकारी ना भैया। कल्पनाथ उर्फ कक्कू की मौत को 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है और अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जैसा कि उनकी पत्नी ने लगातार एक महिला का जिक्र किया है जिसका नाम सीता बताया जा रहा है और उसे पुलिस हिरासत में ली है और वहीं उनके पिता डॉक्टर के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रहा है। वहीं परिजनों के द्वारा फिर से आरोप लगाया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दिए हैं उन कक्कू के पीछे जाते हुए और इसी बात को लेकर के और भी शक लोगों का जाहिर हो रहा है कि कहीं हो सकता है कि इस हत्या के पीछे इन लोगों का हाथ हो सकता है। और आपको बताएं कि कल मीडिया से बाइट देते हुए उन्होंने बताया कि पति पत्नी दोपहर तकरीबन 12 बजे हमारे यहाँ दवा लेने आते हैं, उसके बाद से मेरे यहाँ फिर नहीं दोबारा आए। लेकिन जिस तरीके से कैमरे में देखा गया कि शाम को रात को तकरीबन 7 बजे तक कक्कू उनके हॉस्पिटल के पास से गुजरते हैं, इस तरीके से डॉक्टर के द्वारा हमारे बयान में भी झूठ बोला गया है। और हम इस बयान को क्या समझें, और आप बयान को आपने भी देखा होगा कि आपके क्या कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। इसमें हम उनके घर पे मौजूद हैं। ये जो है लोहरा का पाही, ये जो है खुटान गांव पड़ता है और ये मेन जो है खुटान से जौनपुर का जो रोड है वो यहीं पर इसी रास्ते पर उनका घर है। अभी तक शव का जो है अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। कल शाम पोस्टमार्टम के लिए शव जाता है, पोस्टमार्टम करके रात में ही शव घर पर आ जाता है और आज सुबह जो है रोड जाम करने की जो है बात चल रही थी। इसी बीच पुलिस आकर के समझाती बुझाती फिलहाल अभी शव घर पे रखा हुआ है, अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। जब तक मुकदमा नहीं दर्ज हो जाएगा, जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती, ये परिवार का कहना है कि तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हमारे साथ मौके पे यहाँ तमाम लोग भी मौजूद है और ये समाज सेवी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इस मुकदमे के बारे में, इस घटना के बारे में अब तक समझ पाए हैं। भैया बहुत क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आप लोग ये तो कल से देख ही रहे हैं कि डॉक्टर साहब किस प्रकार से उलझा रहे हैं जी। एक बार आपसे बताएं कि 12 बजे पति पत्नी दवा लेने आए हैं, फिर उन्हीं के हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि कक्कू भाई जो है 7 बजे निकले हैं, फिर उसके बाद उनके यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन उनके पीछे पीछे डॉक्टर साहब और सब लोग आ रहे हैं। देखिए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मैं बता रहा हूँ जी। तो जो है कि 12 बजे तो दोनों पति पत्नी गए ही नहीं। फिर परिवार वाले गए, सीसीटीवी कैमरा देख के आए तो लोग से ये पता चल रहा है कि जिस तरफ इनकी लाश पड़ी थी उस तरफ डॉक्टर साहब सुबह 5 बजे करीबन 5 बजे उठे हैं, उस तरफ गए तो अकेले, लेकिन फिर वहाँ से 2 लोग आए हैं, उनके साथ 2 लोग आए फिर वापस, तो उन्होंने फिर उठा के जो बाइक खड़ी थी तीनों लोग उठा के बगल कर दिए। तो इसमें उसको जब बगल कर दिए तो इसमें प्रशासन का कहना है कि लोग घबरा के कर दिए। मैं तो यही कहूँगा प्रशासन महोदय से कि ये बताइए, जब उनको 5 बजे पता ही नहीं चला कि कक्कू मर गए तो घबरा काहे गए? फिर उनके दोस्त थे भाई, अगर घबरा भी गए तो उनके परिवार वालों को जानकारी दे सकते थे। और देखिए मैं तो सुबह से कल सुबह से लगा हूँ, लगभग आज अभी तक तो मैं खड़ा ही हूँ परिवार के लिए। परिवार जैसा न्याय चाहेगी वैसा होगा, क्योंकि परिवार का देखिए मांग है भैया कि जो अपराधी हो उसको पकड़ा जाए। देखिए डॉक्टर को बैठाए हैं, अब ऐसे हमारे लोग मरते रहेंगे और जलाते रहेंगे तो ये भी तो नहीं ठीक है।
देखिए यहाँ परिवार का भी ये आरोप है कि जिस तरीके से घटना हुई है, घटना के पीछे तमाम लोग साजिश किए हैं। उस साजिश का पर्दाफाश पुलिस को करना चाहिए। वैसे ही लगातार कल जो है पुलिस भी कह रही थी कि हम न्याय दिलाएंगे, आरोपी को छोड़ेंगे नहीं, किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं करेंगे, तमाम बातचीत चल रही थी। पिताजी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पिताजी, कुछ बातचीत हुई थी क्या अभी पुलिस से आपकी? पुलिस यही कह रही कि हम करेंगे और 24 घंटा बीत गया। क्या कर रही है पुलिस? पुलिस पैसा लेकर के अपना जो है बचाव कर रही है लोगों का, बस बचाव कर रही है। पुलिस पैसा खा गई है और बचाव कर रही है। अच्छा, आप कल सुबह से ही आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है मरवा दिए, डॉक्टर मरवा दिए। कई बार लोग कह भी रहे थे कि मरवा देंगे। कोई कभी बात ऐसा हुई थी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर के यहाँ था, हर एक जिम्मेदारी डॉक्टर की होती है। हमारा कहने का मतलब ये है जी। जब डॉक्टर के यहाँ रातों दिन वो जाता आता था, रहता था, रात भर सोता था, हम लोग उसको खोजे भी नहीं, इसलिए कि डॉक्टर के पास है। हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि डॉक्टर के पास है और डॉक्टर के पास रहता था। ये इस विश्वास में जो है हम लोग खोजे भी नहीं। अच्छा, डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि तो हमारा मित्र है, हम क्यों मरवा देंगे? हम तो आप नहीं मित्र था। हम भी तो कह रहे हैं कि उनके साथ खाता था, एक थाली में लोग खाते थे। हम तो दुश्मन को बनाए नहीं जी। हम भी तो यही कह रहे हैं कि दोनों एक साथ खाते थे। तो कैसे ये घटना कैसे हो जाएगी? बताइए, मित्रता जो है एक बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। तमाम रिश्ते जब काम नहीं करते तो एक मित्र ही तमाम मुसीबतों में फंस करके साथ देता है। तो आज अगर तमाम घटनाएं आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर हत्या हो रहा है तो उसमें मित्र का ही हाथ शामिल हो रहा है। तो एक मित्रता जो शब्द है, जो पवित्र रिश्ता है, वो लगातार ऐसे ही बदनाम होता आ रहा है। हत्या की साजिश मित्र द्वारा किया जा रहा है, बुला के मरवा दिया जा रहा है, दारू पिला के मरवा दिया जा रहा है, गला काट दिया जा रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्या इस घटना में भी इस मित्र का नाम साबित हो जाएगा? जो परिवार का कहना है कि डॉक्टर के द्वारा ही घटना को अंजाम दिया गया है, क्या ये बातें सच हो जाएंगी? तो आज डॉक्टर मित्रता रही है। दोनों जने एक थरिया में खाते रहे, रोज डेली घरे से खाना बनवा के ले जाए, दोनों जने खाएं। दोनों जने दोस्ती रही आज सुना 4-10 साल से। तो चाचा जी, क्या कुछ चाहते हैं अभी प्रशासन से आप लोग? अरे प्रशासन कार्रवाई करे, पर्दाफाश करे, यही तो हम चाहत है। हम ही थोड़ा कहते हैं कि जो है कुछ करे तो प्रशासन काव करत 24 घंटा में काव केस। आप ही बताओ, 24 घंटा बीत गए, कौन बड़ा अधिकारी आई गए, कौन प्रशासन बोलवाए ले, कौन न्याय देवाए? आप ही बतावा, इतना पब्लिक कहाँ से कहाँ चला आवत बा, प्रशासन को कुछ जिम्मेदारी बनत बा। बड़े अधिकारी कोई अभी नहीं आए? के अधिकारी आए बा? 24 घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। कोई मजिस्ट्रेट साहब कौन आए थे? क्या कुछ कहेंगे घटनाओं को लेकर के? 24 घंटे बीत चुका है। देखिए साहब, जैसे कि पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। जो आरोपी है, प्रशासन को चाहिए इस पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे। और प्रशासन का नाम है कि बॉडी जलाने का पूरी प्रयास है। और हमारे यहाँ जितने गांव क्षेत्र के लोग हैं, परिवार से जितने लोग जुड़े हैं, हम सबसे कहेंगे भाई, जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग बॉडी जलाने का काम नहीं करेंगे। और मैंने सीओ साहब के पास भी फ़ोन किया और उसके बाद एसडीएम साहब के पास फ़ोन किया। एसडीएम साहब की फ़ोन उठा नहीं और दूसरे बार फ़ोन कराया तो फ़ोन व्यस्त कर दे रहे हैं। तो कहीं कहीं इसमें पूरी तरह से प्रशासन पूरी लापरवाही कर रही है। 24 घंटे बीत गया, शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। क्या बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है आकर के वो आश्वासन दे, आकर के वो जिम्मेदारी लें कि हम कार्रवाई कराएंगे, या आरोपी की जो बातचीत है वो परिवार को बताएं कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई अब तक उन्होंने किया है जिससे परिवार संतुष्ट हो, आगे वो ये समझे कि परिवार की जो प्रशासन है वो हमारे साथ काम कर रहा है, हम हमको न्याय दिलवाएगा। बड़े ताव से कल जो है यहाँ के जो सचिव इंस्पेक्टर साहब है, थाना प्रभारी महोदय हैं, उन्होंने बड़े ताव से ही जो है कहा था कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे और जो है जो दोषी है उसको आप सज़ा दिलवाएंगे, किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो वो आखिरकार वो दावे जो है कहाँ साबित हो रहे हैं? जैसे कि प्रशासन तो भाई कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो कह रहा हमारे साथ अभी नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि पहले प्रशासन महोदय जी, आप वहां बैठे हैं दूर जाके, पीड़ित परिवार से आए, 2 बात तो कम से कम करना चाहिए। आप उतने दूर कुर्सी लगा के बैठे हैं, आपको यहाँ चाहिए था परिवार के साथ खड़े होने का। और पीड़ित परिवार के साथ जब तक आप खड़े नहीं हो, बड़े अधिकारी आएंगे नहीं, तब तक कहाँ से न्याय का गुहार लगाएंगे ये पीड़ित परिवार? जो माँ 9 महीने तक पेट बच्चा लेके पाल के आज इतना बड़ा करती है, उसके साथ ऐसे धोखा हो जाए, हादसा कर दिया जाए, हत्या कर दिया जाए, तो बताइए वो परिवार कैसे उबेगा अपने बच्चे से? और वो हमारा मांग है CID कुत्ता नार्को टेस्ट दोनों होना चाहिए और जल्द से जल्द प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, और नहीं तो ये बॉडी जलाया नहीं जाएगा।
चलिए देखिए आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है, कितने लोगों का नाम इसमें शामिल होता है और घटना का कब तक खुलासा होता है, ये अभी देखना बाकी रहेगा।